दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी रेवाड़ी हरियाणा से हमारे पास आई थी कि आपके जो दांत थे वो सब गिर गए थे, फिर आपने निकाले लगाने वाले दांत लगवाए। निकाले लगाने दांत में क्या परेशानी थी वो मीना जी बताएंगी। मेरे दांत पायरियां से इतने खराब हो गए थे जी, 2 साल से बड़ी परेशान हो रही थी मैं जी। 2024 में मैंने ये निकलवाई। निकलवाने के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि 8-9 महीने बाद लगवाना, मतलब ऐसे करके 10 महीना निकाल दिया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर रेवाड़ी, फिर उन्होंने ये उतार चढ़ाव के निकालने के चढ़ाने के, मतलब बोली यहाँ पे खाना खा लोगे आराम से। वो 2-3 महीना तो थोड़ा सा ठीक से रहा, मतलब बार बार में निकलना शुरू हो जाए, फिर वो खाना नहीं खाया जाता था अच्छी तरह। अब मैं क्या करूँ, मुझको बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने खुद यूट्यूब पे देखा पहले, अच्छा। फिर मैं इधर आई और मैंने अपना सारा इलाज करवाया और मेरे मतलब स्माइल भी बढ़िया हो गई और खाने पीने में मैंने कोई परेशानी नहीं। अब मैं डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आप हमारे बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे देखते रहते होंगे। लोग डेंटल इम्प्लांट कराने के लिए, अलाइनर्स कराने के लिए, टेढ़े मेढ़े दांतों का अपना जो है ठीक कराने के लिए, और दांतों का सौंदर्यीकरण कराने के लिए, वो वीनियर्स हों, टीथ वाइटनिंग हो, इसके लिए जो है पूरा इंडिया से पेशेंट आते हैं और काफ़ी विदेशों से भी आते हैं। वो जब ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उनका कैसा इधर एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारी हम जानते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है डेंटल इम्प्लांट को लेकर के, बाकी ट्रीटमेंट को लेकर के रहती हैं। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी अलग अलग स्तर के डॉक्टर हैं और मरीज़ भी जो है ना अलग अलग स्तर के हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी भ्रांति जो है ना दिमाग में रहती हैं, तो वो भ्रांति दूर हो जाए। काफ़ी लोग लगता है इम्प्लांट कराएंगे दर्द होगा, सूजन आएगी, ये होगा, परेशानी होगी, 4 महीने दांत लगने में लगेंगे, तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग भ्रांति होती हैं। तो आपको ज़रूरत है एक सही जगह पहुंचने की, वो भ्रांतियां आपके मन से निकल जाएं और आपको इस तकनीक के बारे में मरीजों द्वारा, जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं उन्हीं के द्वारा जो है ना क्लैरिटी के साथ जो है ना आपको उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपको शेयर करें, जिससे आपको हिम्मत मिले और आपके मन से काफ़ी सारे जो भ्रम होते हैं वो दूर हो जाएं और आप जो है ना ट्रीटमेंट का चयन प्रॉपर तरीके से, डेंटिस्ट का चयन प्रॉपर तरीके से कर सकें। उसी के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी रेवाड़ी हरियाणा से हमारे पास आई थी कुछ 12-14 दिन पहले, और जो है ना आपने हमें संपर्क व्हाट्सएप पे किया था। जो हमारे वीडियोज होते हैं दोस्तों, उन पे सब पे एक व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है। जिनको भी संपर्क करना है, अपना जो है कुछ सुझाव लेना है दांतों से लेकर के, दांत लगवाने हैं या और कोई परेशानी है दांतों से संबंधित, जो भी सुझाव लेना है वो जो है ना यूट्यूब से जो नंबर आप लेते हैं उस पर प्लीज़ कॉल ना करें। इसी नंबर पर जो आपको हर वीडियो पे मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपने दांतों की फोटो भेज दें और उसी पर लिख दें क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, किन्हीं को टाइम फिक्स करना है या और कुछ जो है ना आप डिस्कस करना चाहते हैं, रहने का, कहाँ पे कैसे क्या आना होगा, कहाँ स्टेशन होगा, किधर उतरना होगा, किस तरीके से पहुंचना होगा, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, सब चीज़ें आप व्हाट्सएप पे ही अपना डिस्कशन कर सकते हैं। अब जो है मीना कुमारी जी पे आते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग जो है ना दांत जो है ना जब तक पूरे निकल नहीं जाते तब तक दांत लगाने का नहीं सोचते हैं, और ये रहता है कि चलो ठीक है, एक पुराना जो एक सिस्टम है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोग निकालने लगाने वाले दांत जो है ना, जब हम पूरे दांतों की बात करते हैं तो उसमें कोई ब्रिज का, आसपास के दांत से सपोर्ट का कोई दांत का सिस्टम बचता नहीं है। तो अक्सर हम इस डिसीजन पे जाते हैं कि सब पूरे दांत निकलवा लें, मसूड़े पक्के हो जाए, उसके बाद निकालने लगाने वाले दांत इन पे चढ़वा लेंगे। क्योंकि निकालने लगाने वाले दांत ऐसी जो है ना प्रक्रिया है जो कि हर शहर, करीब करीब हर कस्बे में जो है ना अवेलेबल है और पुराने समय से जो है ना उपलब्ध है। अधिकतर डॉक्टर निकालने लगाने वाले दांत जो है लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो समय है, इस समय 2 कारण हैं निकालने लगाने वाले दांत नर जो है ना काम करने का। एक तो अब हमारे जो दांत हैं वो पारिया से गिरते हैं। जो पहले जो हमारे दांत होते थे वो अक्सर जो है ना और कारणों से गिरते थे, उम्र के हिसाब से गिरते थे, लेकिन अब जो है ना पारिया से गिरते हैं, तो मसूड़े हमारे जो है पूरे जो है ना पारिया की वजह से खराब हो चुके होते हैं, पिचक चुके होते हैं। दूसरी समस्या होती है कि अब हम एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। तो किसी इंसान से कहो साइकिल से 25 किलोमीटर जाओ आप रोज, तो पहले तो जाते ही थे, लेकिन बैलगाड़ी से जाओ पहले तो जाते ही थे, लेकिन अब नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारा वो जो स्तर है जीने का, जो हमारा एक कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसीलिए निकालने लगाने वाले दांतों को लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना सफल नहीं कर पाते हैं, और जो है ना उनको किसी को उबकाई आती है, किसी को जो है वो बार बार गिरते हैं, चुभते हैं और परेशानी होती है और खाते चबाते बनता नहीं है। तो इस वजह से निकालने लगाने वाले दांत आजकल लोग कम कराते हैं। तो दूसरी जो तकनीक है वो है इम्प्लांट की। मीना कुमारी जी की भी यही समस्या थी, आपके केस पे आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। मैं समझता हूं उस उम्र दराज ज़्यादातर लोग हैं हमारे, जो व्यूअरशिप है वो मैक्सिमम हमारी जो है ना 20-25 साल से लेकर के, लेकिन मैक्सिमम 40-45 साल और 50 और 55 और 60-70 साल तक के हैं। तो काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता नहीं होता सब्सक्राइब कैसे करना है। तो आप समझ लें थोड़ा जो है ना, और किसी से सब्सक्राइब जरूर जो है चैनल को कर लें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो, और जो है बेल आइकन दबा लें, घंटी होती है, जिससे कि आपके पास उसका जो है ना मैसेज आ जाए जैसे नया वीडियो हमारा आए, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास
पास मैसेज आएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप सोशल में, इंस्टाग्राम पे आप जो है ना इनको शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे और डेंटल इम्प्लांट विधि द्वारा लोग अच्छे से अपने जा करके जो भी डेंटिस्ट उनके हैं उनसे जाके जो है ना संपर्क कर सकें, डिस्कस कर सकें और जो है ना इस विधि का, इस पद्धति का लाभ उठा सकें और अपने फिक्स दांत जो है फिर से लगवा सकें। मीना जी के पास आते हैं। मीना जी का यही समस्या थी कि आपके जो दांत थे वो सब गिर गए थे, फिर आपने निकाने लगाने वाले दांत लगवाए। निकाने लगाने दांत में क्या परेशानी थी वो मीना जी बताएंगी और जो है उसके बाद आपने जो है उससे बहुत असहज महसूस कर रहे थे, तो आपने हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, हमें संपर्क किया और हम आपको बता दें हमारे पास चेकअप भी कराने नहीं आए, वहीं से आपने पेमेंट भेज दिया। ये देखिए आज का विश्वास का लेवल देखिए कि उस लेवल तक लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वहीं से भेज दिया कि ये एडवांस कुछ पेमेंट भेज दें, डॉक्टर हमारे दांत लगा दीजिए, हम तो डायरेक्ट आ जाएंगे। हमारे पास आए, हमने आपका बोन स्कैन किया, बोन स्कैन में ये पाया कि आपकी जो हड्डी है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, जो निकाने लगाने वाले दांत होते हैं, एक तो पारिया से जब हमारे दांत गिरते हैं तो पारिया के दांतों पे लोड नहीं पड़ता है। जब लोड नहीं पड़ता तो हड्डी की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जितने दिन आप पारिया के दांत रखते हैं, पारिया एक तो हड्डी को गला देता है, दूसरा उस हड्डी को कमजोर कर देता है। एक बीमार व्यक्ति जैसे ज़्यादा चलता फिरता नहीं है तो उसकी मांसपेशियां जो है ना वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसी तरह से अगर आप अपने दांतों पे अच्छे से लोड देके चबा नहीं रहे तो हड्डियां आपकी जो है कमजोर हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि हड्डियों में जैसे पानी भरा होना, ये उस तरीके की स्थिति हो जाती है। तो आपकी हड्डी बहुत कमजोर पड़ गई थी। उसके बाद अगर आपने डेंचर पहन लिया तो हम कहते हैं, सोचते हैं कि चलो डेंचर पहन लिया उसका दबाव जा रहा हो, नहीं, उसका जवाब केवल आपके मसलों पर जाता है। हड्डी की जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक जो संरचना है, उसके अंदर जो दबाव नहीं जाता, तो इसलिए अंदर जो हड्डी है वो कमजोर ही पड़ती जाती है और धीरे धीरे पिचकती जाती है। तो केवल इम्प्लांट और आपके मजबूत दांत, यही दो चीजें होती हैं जो अंदर जाकर के हड्डी को एक्टिवेट करती हैं और उसका जो है ना मजबूती बना के रखते हैं। अदरवाइज कोई भी किसी तरीके के, चाहे ब्रिज हो या निकालने लगाए दांत हो, ये किसी भी तरीके से जो है ना आपकी हड्डी को मजबूती नहीं रख पाते और धीरे धीरे आपकी हड्डी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन हमने आपको आश्वासन दिया कि हम आपको जो है ना फिक्स दांत जो है लगा करके देंगे। तो आपके केस में हमको दोस्तों जो है ना बहुत एडवांस तकनीक करनी पड़ी। पीछे टेरिगोड इम्प्लांट, यहाँ जाइगोमेट्रिक चीक बोन में इम्प्लांट, क्योंकि हड्डी थी आपकी लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में थी। अब आपकी कितनी भी हड्डी, दीवार आपकी कितनी भी मोटी हो, लेकिन अगर पोली है तो वो किसी काम की नहीं है। तो आपको सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जो है इसका सपोर्ट लें। तो आपकी ये चीक बोन होती है, उसमें जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट किए हैं। आप देख सकते हैं जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट की अगर आप सर्जरी देखेंगे, जो विदेशों में भी होती है, 3-4 डॉक्टर मिलकर करते हैं और जो है बेहोश करके करते हैं। हम यहीं बैठ करके कर देते हैं इसी चेयर पे अकेले ही, और जो है मरीज हमारे, उनको यही नहीं मालूम पड़ता कि हमारे कुछ ऐसे हुआ है। तो आपके जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट ऊपर लगे, यहाँ चीक बोन में लंबे लंबे इम्प्लांट, तो वो सपोर्ट लिया प्रॉपर, और नीचे इम्प्लांट लग के आपको जो है कुछ 12-14 दिन जो भी समय लगा हुआ उसमें आपके फिक्स दांत जो है लगा करके देती है। कल से आप खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, स्माइल अच्छी हो गई है, लुक अच्छा हो गया और जो है अपना चबाने खाने का बढ़िया जुगाड़ हो गया। अब मीना जी के पास आते हैं, उनसे जो है ना उनकी कहानी सुनते हैं। मीना जी, सबसे पहले ये बताइए आपके दांत अपने कैसे गिरे, क्या समस्या आई शुरुआत से? पहले तो मैं सबसे ये हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मेरे दांत पायरियाँ से इतने खराब हो गए थे जी, 2 साल से बड़ी परेशान हो रही थी मैं जी। 2024 में मैंने ये निकलवाई। निकलवाने के बाद डॉक्टर ने ये बोला कि 8-9 महीने बाद लगवाना, इतनी जल्दी नहीं लगवाना। वहाँ पे गलती कर दी वो, फिर मतलब ऐसे करके 10 महीना निकाल दिया। 10 महीना के बावजूद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर रेवाड़ी, फिर उन्होंने ये उतार चढ़ाव के निकालने के, चढ़ाने के मतलब भी बोली यहाँ पे खाना खा लोगे आराम से। वो 2-3 महीना तो थोड़ा सा ठीक से रहा, फिर उसके बाद वो लूज हो गए, मतलब बार बार में निकलना शुरू हो जाए, फिर वो खाना नहीं खाया जाता था अच्छी तरह। अब मैं क्या करूँ, मुझको बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने किसी से क्या, मैंने खुद यूट्यूब पे देखा पहले। अच्छा। फिर वो देख के ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मुझको देखो मैं तो उधर ये डॉक्टर साहब हैं आगरा में, उधर मतलब दिखाते आऊँगी। हाँ। फिर उन्होंने थोड़ा 1-2 दिन तो वैसे आई गई सी कर दी, बोलो कोई बात नहीं, दिखाएंगे। हाँ। मेरे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी जी, वो दिक्कत ज़्यादा होने से फिर उन्होंने स्टेप उठाया। फिर आपसे जैसे सर से कॉन्टैक्ट किया, मान ली व्हाट्सएप पे, फिर उन्होंने कहा आप आ जाओ कभी भी। तो फिर उन्होंने कहा जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया, मतलब केस हल हो जाएगा, और ज़्यादा डील करोगे तो फिर लेट ही होता है। मैं परेशान हो रही इतने दिन से, मुझे पता नहीं था कि मान ली डॉक्टर साहब, मान ली इतने मैं इधर आई और मैंने अपना सारा इलाज करवाया, और मेरे मतलब स्माइल भी बढ़िया हो गई और खाने पीने में मैंने कोई परेशानी नहीं। अब मैं डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं अपने जो मान ली जो पूछ रहे हैं मेरे से कहाँ पे जाओगी, कहाँ, मैं उनसे सब लोगों से यही मतलब कहूँगी आप वहाँ जाओ और अपना इलाज अच्छी सी तरह करवाओ, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरा तो वहीं से इलाज हुआ है, और मैं खाने पीने में बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं इस समय आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहब, जो कि मेरा बहुत बहुत मतलब खाने पीने से मैं काल से बहुत खुश हूँ।
अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब ये बताइए, घर जा रहे हैं आप, काफी मतलब एडवांस तकनीक आपकी हुई है, हाँ जी। उसके हिसाब से कोई सूजन लेके जा रहे हैं या किसी तरीके का कोई नहीं, दर्द किसी लेकर? प्रकार का सूजन नहीं कोई दर्द हो। कोई दर्द नहीं। हाँ, अच्छा, अब आप नए दांत हैं, उनसे आपने क्या क्या चबाया खाया? मैंने दाल रोटी और मुझे क्या नाम है सलाद भी खाई है, और वो थोड़ा सा मान खीरा का भी वो लिया है सलाद में। मतलब फिलहाल तो मैंने जो कुछ खाया, कुछ ही कई चीज कोई दर्द हुआ किसी कोई तरह? दर्द नहीं, कैसी भी परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। क्या ये आप जो है ना, जो निकालने लगाने वाले दांत थे, उनसे ये खा पा रहे थे आप? नहीं जी, उनसे नहीं खा वो पाए। फिसलते होंगे? हाँ, फिसले था। हाँ, निकल जाते होंगे। बार बार लियो नहीं तरला तो बिल्कुल ही ना, मतलब डटे हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ नीचे की दिक्कत क्या होती है दोस्तों, क्योंकि जीभ रहती है। हाँ जी। ऊपर आप किसी तरीके से तालुक के सहारे आप चिपका भी सकते हो, लेकिन नीचे क्या होता है, जीभ बार बार उठा उठा के फेंक देती है फेंक टीचर देती को, है। तो वो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे भी मैं तेज आवाज से बोलती थी जब भी निकल जाते थे। तो ये मैंने शादी प्रोग्राम कहीं फंक्शन में जाना होता, मैंने इतनी मतलब शर्म महसूस होती थी, अब क्या करूं, कैसे जाऊं, टाड़ी कर दिया करती अपनी देसी हिंदी बोल। तो वो अरे ये बुरे आना थे जी, देखो मैं बिल्कुल ही बहुत खुश हूँ जी। मेरी ये जो स्माइल मान लिया आपने चेहरे पे, मतलब वो करिए बहुत ही बहुत है, और खाने पीने में भी मैं बहुत ही अच्छी तरह मतलब खा पी सकूँ। कल से मेरा दिल बहुत खुश है जी। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी। और देखिए, जब हमारे जो मरीज हैं इतनी उम्मीद के साथ इतनी दूर से आते हैं, या आपने देखे होंगे, मैं विश्वास के ऊपर ही आई हूँ। देखो मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, मैंने किसी से पूछा नहीं। अच्छा, जैसा देखा था वैसा पाया? वैसा पाया मैंने, वैसा पाया। आज के समय में दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ना, कोई इंटरनेट के जमाने में कभी कभार ये होता है, आपको जैसा दिखता है आप पहुंचते हैं वैसा नहीं मिलता है, उस तरीके से उम्मीद के हिसाब से नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है कि हम जो है ना, हमेशा हमने जो प्रैक्टिस है अपनी, वो वास्तविकता के साथ की है। हम वीडियो भी बनाते हैं तो मोबाइल से ऐसे बनाया, जो वास्तविक है वो जो है अपना जो मरीज से ही पूछते हैं, भैया आप बता दो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जिससे क्या है कि लोगों को ये ऐसा कुछ छुपाव नहीं है कि ये इस तरीके का है। तो वास्तव, तो कहते हैं ना कि आप वास्तविकता में रहिए, जो आप हैं वो दिखाइए, तो वो जो है ना, लोगों का आप पे ज़्यादा बेहतर विश्वास होगा। कभी किसी को चीट करने की कोशिश मत करिए, किसी तरीके का वो मत करिए, और जो है ना, जो काम है, जैसा केस आया है उसके हिसाब से जिस तरीके से आप उनका बेहतर से बेहतर करके दे सकते हैं। खाने चबाने का जो उम्मीद है, किसी का स्माइल का उम्मीद है, वैसा है, वो कोशिश यही करते हैं। हम लोग भगवान तो है नहीं, लेकिन कोशिश ये करते हैं। 22 साल का जो हमारा 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस है, लंबी जर्नी है हमारे लिए, तो जी भगवान बरोबर ही है जी। देखो हमारे तो, मैं खाने पीने में बहुत खुश हुई कल से, पेट भर के मैंने खाना खाया। हाँ जी, और विश्वास के ऊपर ही, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, मैं विश्वास पे ही आई हूँ। सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो बिल्कुल मैंने तसल्ली होगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। हाँ, रुको 10 दिन रुको, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती, अब मैं जाना है। मेरे बेटे ने फिर कहा यही, और मम्मी कोई दिक्कत नहीं, जाओ आप बेफिक्र रुको। अच्छा, ये बताओ आप कि आपके यहाँ के जो आपने किसी से कहा होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ, वो एक ने बोला था, बोले रेवाड़ी रहे, गुड़गांव में रहे, दिल्ली रहे, कहीं भी करवा लो। मुझको नहीं, मैं तो उधर ही जाऊंगी। मैंने जो यूट्यूब पे देख लिया ना, विश्वास है मेरे। अब आपने देखा यहाँ पे और भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से मैं देखती हूँ। 15 दिन हो गए देखती मैंने। तो अब मैं तो औरों को भी यही बताऊंगी। मेरे से 1-2 और भी पूछ रहे थे गांव में, अगर आप जहाँ भी लगवाओ हमें बताना, मैं जरूर बताऊंगी। चलिए धन्यवाद आपका। मतलब कोई रहने खाने की कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। 15 दिन हम तो ऐसे रहे जैसे अपने परिवार में ही रह रहे हो, घर की तरह, और किसी चीज की परेशानी नहीं आई हमें। और दोस्तों, जो पहले वीडियो में आप देखते हो, हमने क्लिनिक भी बड़ा कर दिया है। अब हमारी वेटिंग भी कंफर्टेबल है, टीवी लगा दिया, आराम से लोग देखते रहते हैं अपना। कोई रामायण देख रहा है, कोई कपिल शर्मा शो देख रहा है, कुछ चलता है। कैसे भी अपने धार्मिक नाटक हो, अपने पारिवारिक अपने भजन हो, कैसे भी अच्छा टाइम पास होता है। अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो बोरियत नहीं होती, किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। लोग सुबह आ जाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लोग सुबह आ जाते हैं जब उनका काम हमें कुछ करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, तब उन्हें अंदर बुलाते हैं। हम अपने काम पे कंटिन्यूस लगे रहते हैं। जो जिनका काम का हुआ स्टेप आप आइए, उनका किया, और फिर अपना बाहर बिठा दिया, फिर वो शाम को अपना होटल चले गए। तो ये इस तरीके से जो है ना, कुछ 10-12 दिन 15 दिन का समय लगता है। खराब जो केस होता है उसमें थोड़ा सा स्टेप्स जो है ना, सब थोड़ा सा संभल के करते हैं, और जिनमें हीलिंग फास्ट होती है, या जिनका जो ना हड्डी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से होता है कि जिससे हमारे मरीज का काम अच्छे से हो, बिना तकलीफ के हो। तो ये कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। मीना जी का नमस्कार। नमस्कार।